15,000 से कैमरे सेकंड हैंड यहाँ पर मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। तो भाई अभी हम दुकान से बाहर आ गए हैं। 5 मिलियन 8,500 के आसपास, तकरीबन 8,500 के आसपास था वो माइक जो था। तो यहाँ पर जो है शरबत, खाना वगैरह सब मिलता रहता है रास्ते बीच में आपको। आप आराम से इसे ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सबके लिए होता है। यहाँ पर जो है पूरी दुकान में वीडियो बनाने वाली चीज़ें ही मिलती हैं आपको। यूट्यूब वीडियो कैसे बनती है वो सारी चीज़ें, लाइटिंग, कैमरा, ये देख सकते हैं आप। कैमरा भी है यहाँ पर, लेंस वगैरह, ये छोटे पुराने कैमरे हैं, सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो भाई गोल्ड की कीमत जो है यहाँ पर 3,3,24,000 है। 3,3,24,000 1 ग्राम, 3,3,24,000। इसको मैं इंडियन पैसों में कन्वर्ट करके जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। वायरलेस माइक का जो पैसे के मामले में जो वज़न था भाई की जेब से ज़्यादा निकला, तो इसलिए ख़रीद नहीं पाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं किसी ट्रैवल स्पॉट पे नहीं जाने वाला हूं, बल्कि आज मैं ईरान के एक प्रोविंस कुम में लोकल एरिया आपको घुमाने वाला हूं। तो चलें आज हम लोकल एरिया घूमेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ हम ख़रीदने वाले हैं। मेरे दोस्त हैं तो सही साथ में, लेकिन वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें चलते हैं। आज हम बाज़ार चलते हैं और ख़रीदने वाले हैं वायरलेस माइक ऑडियो रिकॉर्ड के लिए। चलें चलते हैं। तो भाई ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कुम प्रोविंस का जो है सेंटर सिटी है। यहाँ कोई लंबी लंबी आपको बिल्डिंगें दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ लंबी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है। देखें आप, पुलिस वगैरह भी खड़ी है यहाँ पर, और ये एक रास्ता जा रहा है। मैं उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो चले चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता रहूँगा। तो भाई मैं वायरलेस माइक की दुकान ढूँढ रहा हूँ यहाँ पर, और ये जहाँ पर मैं हूँ इस टाइम सेंटर सिटी है। ऐसी कुछ बसें होती हैं यहाँ पर। बसें तो अच्छी हैं अपने इंडिया के मुकाबले में, है ना। तो भाई एक दुकान मुझे मिल गई है वायरलेस माइक के लिए। कैमरे की दुकान है यहाँ पे, सेकंड हैंड न्यू दोनों तरह के कैमरे मिलते हैं। तो चले चलते हैं, पूछते हैं कितने का है माइक। अगर हमारे बजट में हो तो ज़रूर ख़रीदेंगे, अगर बजट में नहीं हुआ तो नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो कुछ इस तरह के वायरलेस माइक हमें मिल गए हैं देखने के लिए। ये कुछ माइक हैं बोया के। चलें पूछते हैं इस मालिक से जिसकी ये दुकान है, कितने का है। तो भाई मैं दुकान में आ चुका हूँ यहाँ पर वायरलेस माइक ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान है, कैमरे वगैरह भी मिलते हैं। सेकंड हैंड कैमरे, दस्ते दोवुम कहते हैं यहाँ पर सेकंड हैंड को, यहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की दुकान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सभी चीज़ तकरीबन छोटी छोटी, जो मोबाइल से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ यहाँ मिल जाता है देखने के लिए। ये लाइट वगैरह भी हैं। यहाँ कैमरे जो हैं सेकंड हैंड मिल जाते हैं, तकरीबन 18,000 15,000 से शुरू हो जाता है। कैमरा जो है इतने से शुरू हो जाता है सेकंड हैंड। अब भाई वो तो मॉडल के ऊपर देखना पड़ेगा, मॉडल कौन सा है। EOS 600D ये कितने का है मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा। लेकिन 15,000 से कैमरे सेकंड हैंड यहाँ पर मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा चले हुए भी नहीं होते। तो बहुत अच्छा है, यहाँ से सेकंड हैंड कैमरा ख़रीदने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये बोया का माइक जो है आप देख सकते हैं। ये माइक जो मैंने आपको दिखाया बोया का 5 मिलियन तुमान का है। 5 मिलियन तुमान हो जाएंगे तकरीबन 5 दूनी 10, 8, 8,500 रुपये का तकरीबन ये माइक है बोया का। और दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं कैसा है। वो तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। आप बताइएगा कैसा है ये माइक, अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में। तो भाई अभी हम दुकान से बाहर आ गए हैं। 5 मिलियन 8,500 के आसपास, तकरीबन 8,500 के आसपास था वो माइक जो था वायरलेस माइक। तो हमें थोड़ा सा महंगा लगा है, क्योंकि पहले कहीं पूछ चुके हैं। तो देखते हैं, एक और जगह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने का है। अगर वहाँ सस्ता हुआ तो फिर वहाँ से ख़रीद लेंगे, अगर किसी और कंपनी का होगा तो वो ख़रीद लेंगे। ज़्यादा महंगा ख़रीदने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक सस्ता से मिल जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी होगा। चले चलते हैं, देखते हैं। तो भाई एक और दुकान में मैं आया हूँ ख़रीदने के लिए माइक। यहाँ पर भी जो है कैमरेज़ वगैरह मिलते हैं, सेकंड हैंड भी मिलते हैं, न्यू कैमरे भी मिलते हैं यहाँ पर भी। उसी तरह से तकरीबन 15,000 से शुरू हो जाता है सेकंड हैंड कैमरा। यहाँ पर भी उसी रेट का है, तकरीबन 3,08,000 से तकरीबन 8,000 रुपये का वही वाला माइक मिल रहा है हमें वायरलेस।
वहाँ पर ज़्यादा था, 8,500 के आसपास है, नहीं 2 दुकान के गैप में ही 500 रुपये का फ़र्क हो गया। देखते हैं आगे जाके भी देखेंगे, क्या पता हमें इससे भी ज़्यादा सस्ता मिल जाए। हमें वैसे माइक ख़रीदना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है महंगा ही हो इनको, अगर थोड़ा सा सस्ती कंपनी वाला भी मिल जाए वो भी हम ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर जो है शरबत, खाना वगैरह सब मिलता रहता है रास्ते बीच में आपको, आप आराम से इसे ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सबके लिए होता है। आने जाने वाले सब पीते हैं, खाते हैं। इस तरह का स्टॉल से लगा लेते हैं यहाँ पर, और शरबत फ्री देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही खाना भी देते हैं लोग। तो भाई कुछ इस तरह की बसें होती हैं यहाँ पर, अच्छी हैं बसें। हमारे जो दिल्ली में बसें हैं ग्रीन रेड वगैरह, उसी तरह की यहाँ पर बस होती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, टॉप, और एसी वगैरह फुल होता है। ये कुछ बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है अभी तक यहाँ पर जो है पोस्टर वगैरह नहीं लगाया कि क्या बन रहा है, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत ही बड़ी चीज़ बन रही है। $3,05,00,000 का हमें ये एक और दुकान पर बोया वायरलेस माइक मिला है। तो भाई 3,05,00,000 हो जाएगा तकरीबन 6,000 के आसपास तकरीबन ये वायरलेस है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बैठने की जगह है, पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये होली श्राइन है। तो इस तरह के जो है होली श्राइन के चारों तरफ बनाए गए हैं, पूरे रोड हैं, बैठने के पेड़ लगाए हुए हैं, पार्क की तरह थोड़ा सा खूबसूरत लगे। जब ये बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। दूसरी अपोजिट साइड में दिखाऊंगा इसी चीज़ को, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठने में, रहने में, मसलन उठना बैठना हो। जो भी होली श्राइन के लिए आते हैं यहाँ पर, पवित्र स्थल पर आते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो वहाँ पर जो है टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, बैठते हैं थोड़ा सा फैमिली के साथ, अच्छा लगता है। इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, फ्री होती हैं ये। जो लोग अपाहिज होते हैं, पैर में मुश्किल, हाथ पैर में मुश्किल होती है, विकलांग लोगों को इधर उधर ले जाते हैं, या मोटे होते हैं चल नहीं पा रहे हैं, बीमार हैं, तो कुछ ये है एक तरफ का होली श्राइन के। मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, 3 साइड दिखा सकता हूँ, चौथी साइड हम नहीं जाएंगे। तो चलें, अंदर जो है एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरा ले जाना मना है। तो भाई जैसे मैंने कहा था, होली श्राइन के चारों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत बाग की तरह लगाया हुआ है, बैठने के लिए पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं। एक रोड पर तरह से बैठ सकते हैं, यहाँ पर सीट लगाई हुई है वहाँ पर बैठने के लिए, ये हैं यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो भाई मैं अभी एक कॉम्प्लेक्स में आया हूँ वायरलेस ख़रीदने के लिए, देखते हैं यहाँ पर कितने का मिलता है। ये 8-10 साल की लड़की के लिए है, इस तरह की अबा भी कहते हैं इसको, चादर भी कहते हैं। ईरान में अबा भी कहते हैं, चादर भी कहते हैं। ये मानथू हैं, ये बुरके की तरह होते हैं, लेकिन इनको मानथू कहते हैं। ये अब मानथू को क्या कहते हैं पता नहीं, यानी गले से लेके एड़ी तक ये होते हैं। ये भी इसी तरह के हैं दोनों, और ये अबा हैं, चादर हैं, वो सर पे लगाते हैं दोनों। तो भाई वायरलेस माइक तो ख़रीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, उनके बजट से बाहर है। तो एक चीज़ ख़रीद लिए, जब एक दुकान पर आए बहुत सारे सवाल किए, पूछा पाछा, तो
कुछ ख़रीदना बनता था, ख़रीदना चाहिए था। अच्छी बात नहीं है कि वहाँ से ना ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं समझते हैं कि एक दुकान पर आकर आधा घंटा किसी को परेशान कर दे और कोई चीज़ ख़रीदे ना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या ख़रीदा है, इन्होंने क्या ख़रीदा है। स्टैंड मोबाइल का है ये, 80,000 तुमान, 80 8 दूनी 16, 1,50,000 150 रुपये के आसपास तकरीबन ये है। ठीक है, वहाँ पर पता नहीं कितने का होगा। इसके ये यहाँ से भी टूट जाता है। ठीक है, इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोबाइल यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये है 150 रुपये का, सही है, महंगा नहीं है, सस्ता है 150 रुपये का। तो क्वालिटी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पर जो है पूरी दुकान में वीडियो बनाने वाली चीज़ें ही मिलती हैं आपको। यूट्यूब वीडियो कैसे बनती है वो सारी चीज़ें, लाइटिंग, कैमरा, ये देख सकते हैं आप, कैमरा भी है यहाँ पर, लेंस वगैरह, ये छोटे पुराने कैमरे हैं, सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यूट्यूब के लिए ग्रीन कपड़ा है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है वैसे देखने में। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक का, ये अच्छा खासा बड़ा है। कितने का है ये? हाँ, चांदीन भाई, हाँ, तकरीबन 500 रुपये का है और ये 1000 रुपये के आसपास का है, सही है। तो भाई मैं इस कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर में हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऐसा सामान यहाँ नहीं बिकता जो जिसे औरतें ख़रीदें, क्योंकि जहाँ औरतों वाला सामान होता है वही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये भी देखें, इस साइड में भी बिल्कुल खाली है, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है ये। यही देखें, मैंने आपको बताया था अभी, चादर हैं यहाँ पर, इसको अबा भी कहते हैं, चादर भी कहते हैं। तो हम हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर, इसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे है ज़ेर ज़मीन, यानी ज़मीन के नीचे वाला फ्लोर, अंडरग्राउंड। तो चलें चलते हैं नीचे की तरफ। हमने ख़रीद लिया है एक स्टैंड मोबाइल के लिए। अब यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदना है, वायरलेस माइक देखते हैं वहीं पर जाकर, पहली वाली दुकान पर। चलते हैं बाहर इस कॉम्प्लेक्स से। भाई हम 5:30 के आसपास, शाम के टाइम 5:30 के आसपास निकले थे घर से। अभी 7:06 हो रही है और सूरज तो डूब चुका है, अंधेरा होने वाला है बस। सूरज डूबने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो भाई आप देख रहे हैं ना, ये जो बंदा जो झाड़ू लगा रहा है, इस तरह से यहाँ पे तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए शहरों में। और गाँवों का तो मुझे पता नहीं, मैं गाँव में कभी गया नहीं हूँ। और सुबह 4 बजे के आसपास तक ये लोग जो है बिल्कुल क्लीन कर देते हैं पूरे शहर को। ये एक नहीं है, पता नहीं कितने लोग पूरे शहर में फैले हुए होंगे। और इस तरह से जो है पूरे कुम को, तेहरान हो, कुम हो, मशहद हो, या कोई भी प्रोविंस हो ईरान का, पूरे ईरान में, और सारा कूड़ा जमा करके जो है ये एक गली के किनारे पे रख देते हैं। तो गाड़ियाँ आती हैं रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, और वो सारे कूड़े को पन्नी में पैक होता है, उसको लेकर चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये लोग साफ़ सफाई रखते हैं। ये गोल्ड है, सारा गोल्ड, ये गोल्ड के हार वगैरह बने हुए हैं, ये सब गोल्ड की दुकान है। चांदी, गोल्ड, सोना, चांदी, ऊपर भी है इसके एक पूरी मार्केट। तो भाई ये कुछ इस तरह के कंगन बने हुए हैं, देखें आप, बेहतरीन लेडीज़ कंगन है। ओहो, तितली बनी हुई है कंगन पे।
तो ये थी एक गोल्ड मार्केट, ऊपर भी है इसके, और सोना चांदी दोनों ही मिलता है। कितना चल रहा है वैसे रेट? पूछें किसी से, एक से, इससे पूछ लें। कितना? 3 मिलियन का 1 ग्राम? ये 3 मिलियन है? सलाम होगा। 3 मिलियन 3,24,000। तो भाई गोल्ड की कीमत जो है यहाँ पर 3,24,000 है। 3,03,24,000 1 ग्राम, 3,03,24,000। इसको मैं इंडियन पैसों में कन्वर्ट करके जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था होली श्राइन के 3 पार्ट में हम जाने वाले हैं। तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, तीसरी साइड है, जिधर वो बनाया हुआ है बैठने के लिए, पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं। खूबसूरत होता है, बस इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पवित्र जगह है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे, चारों तरफ से लोग आ सकें, थक जाएं तो बैठ जाएं यहीं पर फैमिली के साथ। भाई जिस जगह पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये जो रोड है, यहाँ पर अरबी ज़्यादा रहते हैं, यानी इराक़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो आज से 40-45 साल पहले इन्क़लाब इस्लामी के पहले यहाँ पर आ गए थे। वो लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, इराक़ी। और दुकानें, घर, सारे जो काम यहाँ पर करने वाले हैं ज़्यादातर वही लोग होते हैं। और इराक़ से जो घूमने के लिए आते हैं वो भी यहीं पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़बान के लोग मिल जाते हैं, अरबी ज़बान में। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर क्रेज़ है, भीड़ है, लोग हैं, ये सब अरबी हैं। यहाँ जो आप देखने को मिल रहा है आपको, इराक़ी हैं, अरब से मुराद इराक़ी। तो भाई वायरलेस माइक जो है ख़रीदने के लिए निकले थे, बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन जिस कीमत का हम ख़रीदना चाह रहे थे वो कीमत का हमें मिला नहीं है, क्योंकि वायरलेस माइक का जो पैसे के मामले में जो वज़न था भाई की जेब से ज़्यादा निकला तो इसलिए ख़रीद नहीं पाए। तो भाई इस तरह की दुकानें यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये समोसा है, ईरानी समोसा। ये फलाफिल की दुकान है, एक फलाफिल की दुकान। 5:30 बजे से ही मैं होली श्राइन के पास ही घूम रहा था, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं, जाते हुए दिखाता ये सोचकर। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ये जो आपको गोल्ड गुंबद जो दिख रही है, ये पूरी सोने की है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम जाकर देखते तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो कैमरे के साथ अलाउ नहीं है जाना, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पर कब्र किसकी है। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर जो होली श्राइन है किसका है, ठीक है। यहाँ ये होली श्राइन जो है एक लेडी का है, लेडी फ़ातिमा मासूमा। फ़ातिमा मासूमा नाम है। कौन है फ़ातिमा मासूमा? सबसे पहले मैं बताता हूँ, मुसलमानों में एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं, एक शिया मुस्लिम होते हैं। शिया मुस्लिम जो हैं, पूरे 56 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर गवर्नमेंट शिया मुस्लिम की है, वो है ईरान, ठीक है। जो शिया मुस्लिम होते हैं, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो है मातम, मजलिस मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, वही शिया मुस्लिम हैं। टोटल ईरान में शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो शिया मुस्लिम्स जो हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 12 इमाम थे। 12 इमाम, शिया जो हैं 12 इमाम को मानते हैं, और 12 इमाम में से जो 8वें इमाम हैं, इमाम अली रज़ा, वो मशहद में है, यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। वो भी एक प्रोविंस है ईरान का, ठीक है। तो उनकी बहन, यानी 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन फ़ातिमा मासूमा की यहाँ पर क़ब्र है, ठीक है। 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम, उनकी बेटी हैं, और 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा, उनकी बहन है यहाँ पर। तो बहुत ही पवित्र स्थल है, ये पवित्र जगह मानी जाती है, और यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया है कि जब ईरान आए तो यहाँ की ज़ियारत को ज़रूर आना चाहिए।